आज चीन अमेरिका को सीधे सीधे कल धमकी दे दिया जो हम अगर आपने ताइवान को मदद किया तो हम आप पर सीधे हमला करेंगे। रूस भी कल पुतिन साहब ने भी कहा अमेरिका को अगर आप यूक्रेन को मदद करेंगे, लंबी दूरी का मिसाइल देंगे, हथियार देंगे तो हम आप पर सीधे युद्ध करेंगे। उन्होंने रूस ने अमेरिका को ललकारा, चीन ने भी कहा कि ताइवान को अगर आप मदद करते हैं, ताइवान हमारा इसमें अगर हस्तक्षेप करते वह हमें अभिन्न अंग है, चीन यही कहता है। और हमें तो लगता है चीन घिर गया है दुनिया में, ग्लोबल राजनीति में वह घिर गया है चीन। वह इसे अब उसे विस्तारवादी नीति को उसी का गले का फांस बन गया है, क्योंकि भारत के सीमा के सटे 10-20 किलोमीटर के अंदर वह अपना कंस्ट्रक्शन तैयार किया, सैन्य साजो सामान, कितना विमान J-20 तैनात कर दिया और सैनिक छावनी के लिए एक अस्थायी कंस्ट्रक्शन बना दिया। और भारत को डराने धमकाने के लिए और डोकलाम विवाद, लेह लद्दाख पेंगोंग झील का विवाद को बदला लेने के लिए चीन ऐसा काम कर रहा है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर बोलते हैं। उन्होंने बहुत पहले कहा था भारत की तरफ आंख उठाकर के मत देखें, अगर कोई देखेगा उसे आंख निकाल ली जाएगी। और आज चीन किससे युद्ध करेगा? भारत से युद्ध करेगा कि ताइवान से युद्ध करेगा या अमेरिका से युद्ध करेगा कि जापान से करेगा या ऑस्ट्रेलिया से करेगा, जर्मनी से करेगा या वियतनाम से करेगा? भारत और वियतनाम में एक सैन्य समझौता इस प्रकार से भारत और सोवियत रूस में 1970 में हुआ था। भारत पाक युद्ध के पहले 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। उसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने और उस समय तत्कालीन सोवियत रूस के राष्ट्रपति के साथ एक सैन्य समझौता 10 वर्ष का किया था। उसके बाद युद्ध की घोषणा हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को भी समझा दिया था जो आप इस पाकिस्तान के पीछे मत आइए, आप महान हैं, अगर पाकिस्तान के पीछे कोई आता है उसे हम उससे युद्ध लड़ेंगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बात मान गए, लेकिन चीन ने नहीं माना। चीन ने अपना युद्धपोत भेज दिया पाकिस्तान के समर्थन में। अब यहाँ पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की थी कि पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया और चीन देखते रह गया। 1962 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उसका बदला श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को 2 भाग में बांटा, एक बांग्लादेश बना, एक पाकिस्तान बना। लेकिन इसके साथ साथ चीन का 1962 का भी हिसाब किताब कर लिया गया, जो आपने हमारे पिताजी से धोखा दिया था। आज चीन का स्थिति यह हो गया है, वह भारत से युद्ध इसलिए चाहता है। भारत और वियतनाम ने एक सैन्य समझौता कर लिया है जो 30 तक चलेगा, 2030 तक। चीन और वियतनाम में पहले युद्ध हुआ है
और वियतनाम जीत गया था युद्ध, और उससे आज तक पुनः दोबारा हमला नहीं किया। ताइवान एक छोटा सा देश है, जिसे सोवियत रूस का ही हिस्सा था। यूक्रेन रूस का ही हिस्सा है। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, 100 दिन से चौथा महीना चल रहा है। जो पुतिन साहब ने कहा था 9 मई तक हम युद्ध को समाप्त करके दिखा देंगे, लेकिन 9 मई तो बीत गया, अब 9 जून भी बीत गया और पुतिन साहब का हथियार सब बर्बाद हो गया। चीन का क्या असर होगा भारत से युद्ध करने पर? चीन के छोटे भाई किम जोंग साहब की मिसाइल टेस्ट करने में दुनिया को यह बात खौफ पैदा करते हैं जो हम मिसाइल अटैक से अमेरिका को दहला देंगे। उसने एक मिसाइल अटैक परीक्षण किया, किम जोंग साहब ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने 8 मिसाइल परीक्षण करके दिखा दिया कि एक मिसाइल के बराबर 8 मिसाइल होता है, आप आगे बढ़िए, हम आपको दिखा देते हैं। अब चीन बेचारा क्या करे, उसका किम जोंग साहब काम आते हैं नहीं, पुतिन साहब रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब यूक्रेन में फंसे हुए हैं। चीन बेचारा अकेला है, वह अकेला अमेरिका को भी कल धमकी दिए जो अगर आपने ताइवान को मदद किया हम सीधे आप पर हमला करेंगे। रूस भी अमेरिका पर हमला बोलता है, सीधा टक्कर, आप अगर यूक्रेन को मदद करना बंद नहीं किए तो हम आप पर हमला करेंगे। अब रूस चीन किसके ऊपर अटैक करेगा? भारत पर करेगा कि ताइवान पर करेगा कि जापान पर करेगा कि ऑस्ट्रेलिया पर करेगा कि अमेरिका पर करेगा? यह स्थिति चीन को खुद इसके सत्ता समेत इसका इतिहास ही पलटेगा, उसका इतिहास ही पलटेगा। और वह बात उसे समझ लेना होगा, जो भारत ने आपको जो डर दिया वह डर से विचलित हैं। डोकलाम विवाद से, लेह लद्दाख पेंगोंग झील से, वह डर और आपको विनाश की ओर ले जाएगा। अगर भारत पर चीन हमला करता है, बहुत सारा साजो सामान भारत की सीमा के नज़दीक में लेह लद्दाख में सैन्य जमा कर दिया है और कंस्ट्रक्शन भी बनाया है, J-20 को भी, विमान को भी तैनात कर दिया है। वह भारत के लिए एक खिलौना के समान है। अमेरिका ने भी, जब चीन ने कहा हम बहुत बड़ा 6ठी पीढ़ी का विमान बनाएंगे जो दुनिया को दहला देगा, अमेरिका ने भी एक हवाई जहाज को जो 52 F-35 से 5-10 गुना अधिक ताकतवर है हर मामले में, वह उस पर किसी भी प्रकार का मिसाइल अटैक नहीं हो सकता है आज तक। आगे जब युद्ध होगा 2022 में, वह तब आकाश में मंडराएगा, उसे दुनिया देखेगी। वह चीन के लिए एक कड़ा संदेश है। अगर तुमने कहीं ताइवान पर या भारत पर या जापान पर या ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया तो चीन का विनाश करने के लिए अमेरिका का वह विमान तैयार है। अब चीन बेचारा क्या करे? वह जंगल में जिस प्रकार से एक शेर बाघ को 40 जंगली कुत्ता डॉग घेर लेता है, तो 40 कुत्ता मिल करके शेर को खा जाता है। इसी प्रकार से आज चीन का स्थिति यह हो गया है। वह किससे युद्ध करेगा? ताइवान से करेगा कि भारत से करेगा कि अमेरिका से करेगा कि ऑस्ट्रेलिया से करेगा? उसका विस्तारवादी नीति
वह खुद वह समझा दे दुनिया को उसका विस्तारवादी नीति का क्या हर्ष होगा। और युद्ध में अगर उसे बहुत सारा परीक्षण कर लिया है, भारत के पास भी अग्नि 4 है, अग्नि 5 है, अग्नि 6 है और ब्रह्मोस और आकाश जैसे मिसाइल है, जो चीन को कुछ देर में समझा दिया जाएगा, उसे शांत कर दिया जाएगा, जो आप बहुत देर नहीं लगेगा। और भारत को इतना कर सकता है, जापान क्या करेगा चीन के ऊपर। क्वाड जो बना है वह एक आपसी प्रेम के लिए, चीन ने पहले भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आगे क्वाड जो बना है वह चीन को धमकाने के लिए, चीन को डराने के लिए, यह बात वह सही समझेगा। वह सही में समझा क्वाड का बनना ही चीन के ऊपर सामत ला देना है, चीन को उसके अपने सीमा में रहने के लिए एक चेतावनी है, उसे समझना पड़ेगा। और भारत को डराने वाला जो नियम बनाया है, और ताइवान को हम मिला लेंगे, ताइवान हमें तो मैंने पहले भी कहा था, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति से आप सभी अच्छा समय है भारत के लिए, अमेरिका के लिए, जो तिब्बत को मुक्त कर दीजिए, तिब्बती शरणार्थी को तिब्बत को स्वतंत्र कर दीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने भी कहा था 1 महीना पहले, तो इस पर दबाव बनाना चाहिए कि चीन का विस्तारवादी नीति तिब्बत को छोड़ने के लिए बाध्य करना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध करता है। इससे सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ नेतृत्व में चीन का नाबूद हो जाएगा। चीन भारत से युद्ध क्या लड़ेगा, जैसे रूस यूक्रेन से युद्ध नहीं जीत सकता है, नहीं जीत रहा है। आज 4था महीना हो गया, जो 9 मई को पुतिन साहब कहे थे 9 मई को युद्ध समाप्त हो जाएगा, यूक्रेन को हम मिटा देंगे। वह 4था महीना से जून का जब अब चल रहा है, तो ताइवान को मिटाने के लिए चीन को क्यों नहीं युद्ध करता है, चीन युद्ध क्यों नहीं करता। ताइवान तो छोटा सा देश है, युद्ध करे तो अमेरिका उसे मिटा सकता है, भारत उसे मिटा सकता है, जापान उसे मिटा सकता है। उसका जो विस्तारवादी नीति उसी के गले की फांस बन गए। इसलिए अब चीन बेचारा धमकी वाला नियम खुद उसके लिए अपने गले का हड्डी बन गया। इसलिए अब मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से कहता हूँ, आप तिब्बत को आज़ाद करवाइए तो दुनिया में शांति आए।